चलो सुनो मेरी बात। अगर कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट से क्लब इन करेंगे। किससे क्लब इन करेंगे? हीट याद है तुम्हें? क्लास 11 में हमने टाइम पास किया था। जनरली इलेक्ट्रिसिटी को हीट से क्लब इन किया जाता है एक अच्छे कंपटीशन क्वेश्चंस में। ठीक है, किस टाइप से मैं आपको बताता हूँ। एक तो बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, सुन मेरी बात, सिर्फ फील करने वाली बात है और कोई खास चीज नहीं है। हालांकि तुम देख के तुम बोल दोगे कि हाँ सर ये सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको, तुमने वो देखा है पानी गर्म करने के लिए अपन रॉड लेते हैं या गीजर, या जैसे तुमको फ्रिज में अगर पानी ठंडा करना है तो कंडेंसर, अरे रॉड समझ, और हीटर रूम में। वो सब चीजें चलती बिजली से है पर देती हीट है। यस और नो? देख, अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन बनाऊं, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास पानी है, लेट अस से 1 किलो, कितना? 1 किलो पानी लिया हमने, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलो पानी ले लिया हमने, ठीक है भाई? अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब मार्केट गए, अपन रॉड लेके आए पानी गर्म करने वाली। कौन सी रॉड लेके आए? पानी गर्म करने वाली, समथिंग ऐसे। इस रॉड की जो मार्किंग थी, लेट अस से इसकी पावर है 1000 वॉट, जो इस पे मार्किंग थी 1000 वॉट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितना? 1000 वॉट। कोई दिक्कत? पक्की बात। मान लो जब मैंने इस बाल्टी में पानी भरा तो बाल्टी का टेम्परेचर था लेट अस से 10 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द टाइम, सुनना, कैलकुलेट द टाइम सो दैट फाइनल टेम्परेचर रीचेस 35 डिग्री सेल्सियस। क्या आगे सवाल कर सकते हो? अरे देख के सोचो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सोच, अगर मुझे पानी गर्म करना है, मुझे टाइम पता होना चाहिए भाई कितनी देर में अपना पानी गर्म हो जाएगा। अरे सही बात है। अब तू सोच, क्या ये पावर एनर्जी दे रहा है? अरे क्या पावर एनर्जी दे रहा है? देख मेरी बात सुन ध्यान से, देख मेरी बात सुन ध्यान से। पावर इज एनर्जी, 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 मतलब एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। सही बात है। और ये एनर्जी जो ये रॉड दे रही है, क्या ये इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा रही है? आंसर देख, तेरे को पी भी पता है, मास भी पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता है, पानी की चेंज इन टेम्परेचर भी पता है, टाइम आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूं देख। इसी सेम क्वेश्चन को मैं हीटर में लेके जा सकता हूं। बताओ कमरा कितनी देर में गर्म होगा? फ्रिज में ले जाओ, बताओ पानी कितनी देर में ठंडा होगा? और तुमको बहुत ज्यादा उसमें टाइम पास करना है, सोच, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। पानी से बर्फ बनता है, ml ml, mc डेल्टा t और ml आने लगता है। बट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हीट से क्लब इन होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको तो आपको एक याद रह जाएगा। उसके बाद में एक और लिखो, इसको उतारो, उसके बाद एक और लिखो। एक और लिखो, घर पे ट्राई करना। हाँ, क्या हुआ बेटा? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है ना, उसको ms डेल्टा t या ml, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, वी कैन इक्वेट। ठीक है? और सोच, देख, अगर मैं तुमको इसकी एफिशिएंसी दे दूं कि मान लो इस रॉड की एफिशिएंसी 80%, तो क्या फर्क आएगा इसमें?
अगर मैं तुमको बोलूं कि रॉड की एफिशिएंसी 80% है, 20% लॉस है, तो इस इक्वेशन में क्या फर्क आएगा? 80% ऑफ एनर्जी क्या इस एनर्जी का 80% ही सिर्फ ms डेल्टा t होगा? सॉरी बेटा, कॉस्ट ऑफ यूसेज। हाँ सही बात है, कॉस्ट ऑफ बना दो, ठीक है ना? लिखो एक क्वेश्चन, लिखो a tea maker has two resistances R1 and R2. होमवर्क लिख लेना, दिमाग लगाना इस पे। A tea maker has two resistances R1 and R2. कृपया करके क्लास में दिमाग ना लगाएं। A tea maker has two resistances R1 and if resistance R1 is used to prepare a tea, if resistance R1 is used to prepare a tea, it prepares tea in time t1. It prepares tea in time t1. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कहां पे टी ई ए लिखना है और कहां टी लिखना है, बराबर ना? ठीक है, फुल स्टॉप। इफ रेजिस्टेंस R2 is used, it prepares tea in time t2. If resistance R2 is used, it prepares tea in time t2. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एक अपना पास टी मेकर है, उसमें दो रेजिस्टेंस है R1 R2। अगर हम सिर्फ R1 यूज करेंगे तो चाय बन जाएगी T1 टाइम में, अगर सिर्फ R2 यूज करेंगे तो चाय बन जाएगी T2 टाइम में। लिखो, कैलकुलेट द टाइम टू प्रिपेयर अ टी इफ कैलकुलेट द टाइम टू प्रिपेयर अ टी इफ फर्स्ट पार्ट both the resistances are connected in series and second part both the resistances are connected in parallel. लगाना दिमाग, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। इसको छेड़ा मत कर, ये मालूम ना मेरा फेवरेट। आने वाले समय में वो फिजिक्स पढ़ाएगा, मुझे बहुत लगाव है उससे। अच्छा बताएं कितना पैकेज दूंगा कि पढ़ाने लग जाएगा? तो बेटा तेरे से नहीं पूछा। चलो अगेन, इसमें मतलब हीट के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह इसमें क्लब इन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, मिलेंगे। चलो आ जाओ, लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। हेडिंग डालो इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप सेक्शन है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स आप लैब वगैरह में देखते हो। तो अभी हम जब लैब चलेंगे, जब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आएंगे लैब के, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने। देखो इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्लास 12th में प्रैक्टिकल में भी तुमको कराया जाएगा इसी इंस्ट्रूमेंट्स में। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज कराएंगे तुमको स्कूल में, कंप्लीट विषय में हो ना आप लोग, कराएंगे तुमको स्कूल में, ठीक है। एनीवेज इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। जो जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें पता हो अपन आगे बढ़ जाएंगे, जो जो नहीं पता हो अपन रुक जाएंगे, उस पर थोड़ी बात कर लेंगे। सुनो मेरी बात, सबसे पहले एक होता है बैटरी एलिमिनेटर, सुना है कभी? क्या बात कर रहे हो यार, पहला ही इंस्ट्रूमेंट। कभी गए हो फिजिक्स लैब में? चलो मैं आपको कुछ कहानी बताता हूँ। मुझे ये बताओ कितने लोग फिजिक्स लैब में गए? आपके फिजिक्स लैब में जितने भी इक्विपमेंट तुमने देखे हैं वो डीसी पे काम करते हैं कि एसी पे? पहली चीज कभी सोचा ही नहीं सर, इतना सोच लेते तो बात ही क्या थी।
या ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं और कुछ आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ तुमने क्लास 10th में वो पढ़ा ना, मीटर वोल्ट मीटर, अरे पढ़ा ना, मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर, कौन सा, डीसी या एसी? एसी नहीं करता? करता होगा। डीसी तो लैब में कैसे यूज कर लेते हैं उसको? पहली चीज, आपके लैब में जितने इक्विपमेंट्स हमने देखे हैं ना, वो क्या मेजर करते हैं? डीसी। हम जितने इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये सब डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर वोल्ट मीटर, ये सब क्या मेजर करते हैं? एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सिलेबस में फिर भी अगर तुमको टाइम पास करना हो, एचसी वर्मा में दिए हुए हैं, हॉट कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऐसे 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने एसी मेजर कर लेते हैं, एचसी वर्मा में कोई टाइम पास करना हो देख लेना, बट अपने सिलेबस में नहीं। तो तुमको याद रखने वाली बात है कि लैब में तुम जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हो, वो सारे डीसी पे काम करते हैं या डीसी मेजर करते हैं। समझ में आई बात? अब सोच, मैं लैब में हूं और मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है, मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो साला सॉकेट में तो एसी आ रहा है, पर मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए डीसी। ये काम करता है बैटरी एलिमिनेटर। इन शॉर्ट इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आई? ये कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। देख 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 देख, ये सब तुम्हें लैब में देखेंगे, कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। बातें नहीं खत्म होती है। क्या हो गया भैया? कौन ये चू 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 कर रहा है? सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच होता है, एक ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, इतना बड़ा सा एक तुमको दिखेगा ऐसा डब्बा रखा हुआ, तो पता नहीं कैसे दिखेगा, तो जनरली दिख जाते हैं। ऑन ऑफ का स्विच होता है, फिर इसमें यहाँ पे बटन्स होते हैं, जो वोल्टेज तुमको चाहिए वो बटन तुम ऊपर कर सकते हो, यहाँ से वायर बाहर आती है जो तुम कनेक्ट कर देते हो। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। आउटपुट को तुम यूज करते हो अपने इक्विपमेंट्स में, इनपुट आता है एसी से, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली तुमको डायरेक्ट वोल्टेज देता है। कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, इसे बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। बात समझ आई? हेडिंग डालो बैटरी एलिमिनेटर, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, उसके बाद देखना शुरू करो। सबसे पहले देख लेना, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो सब डीसी पे परफॉर्म करते हैं। All the experiments performed in physics lab are performed on DC. General statement. Battery eliminator is a cell, is a device battery eliminator is a device battery eliminator is a device which gives you constant output voltage या constant voltage as output, which gives you constant voltage as output between 2 volt to 16 volts. अब अगेन एक जनरल है, 16 volts, ठीक है। पेंसिल सेल देखा है जो घड़ियों में लगता है, उसका वोल्टेज कितना होता है? 1.5 to 2 वेरी कर जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बैटरी एलिमेंट समझ में आया क्यों यूज करते हैं? बेसिकली अपने लैब में यूज करते हैं, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता है। अच्छा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, रिहोस्टेट सुना है कभी? हां, वेरिएबल देखा है कभी किसी ने? नहीं। हाँ सुना देखो सुनो मेरी बात, पहली चीज, ये करंट में रेजिस्टेंस वेरी करता है जैसा आप सबने बोला, ठीक है, ताकि एक ही कांस्टेंट वोल्टेज पे हमको डिफरेंट करंट की वैल्यूज मिल जाए और हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहे। सोच अगर मैंने वोल्टेज फिक्स कर दिया 10 वोल्ट, अब मैं चाहता हूं कि बहुत सारे करंट की वैल्यूज मिले, कोई एक्सपेरिमेंट XYZ परफॉर्म करने के लिए, तो वो काम ये सेट कर देता है रिहोस्टेट, ठीक है। इतना बड़ा सेटअप होता है ये, इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है। सुन मेरी बात,
ये कुछ इस टाइप का एक सिलेंडर होता है, समथिंग लाइक सिलेंडर, ठीक है, और इस पे ना वायर्स कॉइल्ड अप होती है। ठीक है, पूरा मतलब ये मैंने भले ही इतना दूर दूर बनाया है, बट ये वायर्स ऐसे एकदम पास पास कॉइल्ड अप होती हैं इसमें ऐसे बहुत सारी, इस पे पूरी एक वायर कॉइल्ड अप होती है, ठीक है, ब्राउन कलर का तुमको दिखता है, फेयर इनफ, ठीक है। इसके ऊपर एक अटैच्ड पतली सी रॉड होती है, मैं इसको बना ही देता हूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके ऊपर अटैच्ड एक पतली सी ऐसे रॉड होती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, मैं बताता हूं ये काम कैसे करता है। पहली चीज सोच, नहीं मैं बताता हूँ काम कैसे करता है। पहली चीज मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर वायर कॉइल कर दी। अब सोच उस वायर के हर लेंथ में क्या कुछ रेजिस्टेंस होगी। लेट अस से अगर मैं बोलता हूँ 2 ओम पर मीटर, मतलब जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यस और नो, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसा हैंडल होता है, दिस इज अ हैंडल, ये हैंडल तुम्हारा इंसुलेटर का बना होता है। इस हैंडल को आप इस पे मूव कर सकते हो, इंसुलेटर का बना नहीं होता है, बेसिकली इंसुलेटिंग इसके ऊपर मटेरियल होता है सो दैट यू कैन होल्ड इट, ठीक है। इसको आप इस पे मूव करते हो टिचक 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 ऐसे रॉड पे, ठीक है। सपोज ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, सपोज ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो अब होगा क्या, एक सर्किट की वायर तुम यहां से कनेक्ट करोगे और इसका आउटपुट यहां से लेते। सो होता, हाँ सुनना मेरी बात तो सुन, तो बता तो रहा हूं। यहां से करंट आया, इस वायर में घुमा, उसके बाद जहां पे आपने हैंडल रोका है ना, ये वहां से इस रॉड पे जाएगा और इस रॉड से आउटपुट जाएगा। मतलब तुमने रेजिस्टेंस यूज करी सिर्फ इस वायर की, जैसे जैसे आप हैंडल को और पीछे लेके जाओगे ना, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स यू आर यूजिंग इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग। कोई बात समझे? तो ये ऐसे ऊपर मूव करते पूरा, तो आउटपुट यहां से देते हैं, इनपुट यहां से देते हैं। दिस इज अ क्लासिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज रियोस्टेट। कुछ बात समझ आई? ठीक है, हेडिंग डालो रियोस्टेट, एक दो लाइन लिखो इस पे भी। देखा तुमने ये चुप से रियोस्टेट? मैं दिखाऊंगा तुमको सारे इक्विपमेंट, परेशान मत हो। रियोस्टेट इस पे लिखो, इट इज यूज्ड टू वेरी रेजिस्टेंस इन द सर्किट। It is used to vary resistance in the circuit, and thus we can vary current in the circuit, and thus we can vary current in the circuit. इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है बेटा वो ऐसे है। क्या बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है? तो जो टर्मिनल्स हम यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं? ये इसका सिंबल है। रियोस्टेट, ठीक है। मतलब अगर ये सिंबल बना के और कोई यहां लिख दे 4 ओम, मतलब आपने रियोस्टेट यूज किया है और उसकी करंट रेजिस्टेंस कितनी है? सिंपल, और कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। अच्छा दूसरी चीज स्टार मार्क करके देखो, इट इज ऑल्सो यूज्ड, it is also used as potential divider. It is also used as potential divider.
रेहोस्टेट को सर्किट में पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए भी यूज किया जाता है। पोटेंशियल डिवाइड समझ रहे हो? मतलब मान लो मैंने एक बैटरी लगाई 400 वोल्ट की, पुरानी बात पे आ जाओ। मान लो मैंने एक बैटरी लगाई 400 वोल्ट की और मैंने दो इक्वल रेजिस्टेंसेस लगा दिए सीरीज में 20 ओम 20 ओम, तो क्या दोनों के अक्रॉस 200 वोल्ट आ जाएगा? अरे पोटेंशियल डिवाइड हो गया। तो वो काम ये भी करता है। कैसे करता है ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। मेरी बात सुनो, जेई 2005 में सवाल आया था, एडवांस्ड सब्जेक्टिव। उन्होंने ये सर्किट बनाया था और उन्होंने पूछा था हाउ शुड आई कनेक्ट द बैटरी, मतलब मैं बैटरी कहां कनेक्ट करूं और आउटपुट किन दो टर्मिनल्स के बीच में लूं सो दैट इट एक्ट्स एज पोटेंशियल डिवाइडर। डायग्राम बनाना, मतलब आपको इस सर्किट में बैटरी लगानी है और मुझे ये बताना है कि मैं आउटपुट किस किस पॉइंट के बीच में लूं ताकि ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करने लग जाए। सोच लो, लिख लो क्वेश्चन, लिखो। जेई 2005 लिख लो, उसके बाद लिखो वेयर टू कनेक्ट बैटरी एंड वेयर शुड वी टेक आउटपुट, where to connect battery and where should we take output so that rheostat acts as potential divider. ठीक है, ये देखा है कभी रेजिस्टेंस बॉक्स? तुम लोग ने कैसे देखा? 9-10 में? अच्छा अभी देखा है रेजिस्टेंस बॉक्स? कितने लोगों ने देखा है? बहुत बढ़िया। अच्छा सजी, आरुष, रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है? इसमें कीज होती हैं। मान लो मैंने 2 ओम की की निकाली तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? 2। बाकी सब नहीं आएंगे, डाले हुए नहीं आएंगे, निकाले हुए आएंगे। डले हुए आएंगे, निकाले हुए आएंगे। क्यों? सुनो मेरी बात, रेजिस्टेंस बॉक्स इसकी फोटो दिखा रहा है। ये अगर तुम लोग सनी लियोनी की फोटो देख रहे हो क्लास में, सुनो मेरी बात, रेजिस्टेंस बॉक्स ये कुछ इस टाइप का बॉक्स होता है। स्केल इसके पहले वाला तुमने कंपास से तो नहीं बनाया? और कितने लोग स्केल यूज कर रहे हैं? इसमें ना बहुत सारी ऐसे कीज लगी होती हैं, 1, 3, 5, 10, ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। सुनते चलो मेरी बात ध्यान से। बहुत सारी कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, 200, 500 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी कीज ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, फेयर इनफ, सही है। और यहां पे एक की होती है, इस पे मार्किंग होती है इन्फिनिटी। यहां पे की होती है, इस पे मार्किंग होती है इन्फिनिटी। पहली चीज, जो की आप बाहर निकालोगे उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा। मतलब अगर सारे की लगे हुए हैं तो सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर आपने 3 ओम की बाहर निकाली तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? अगर मैंने 3 और 5 दोनों की निकाली, ये सब सीरीज में,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स बेटा ऐसे बनाया जाता है, इट इज दीज नंबर्स आर चोजन इन सच अ वे कि आप कोई भी इंटीजर वैल्यू 1000 ओम तक चूज कर सकते हो। कुछ ये रियोस्टेट की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस वेरी करता है बट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता है सर्किट में। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये ऐसे फैंसी नंबर्स नहीं कि यही होने चाहिए, ये ऐसे चूज किए जाते हैं सो दैट एवरी कॉम्बिनेशन कैन गिव यू रेजिस्टेंस अप टू 1000 ओम। अगर तुमको 679 में इंट्रोड्यूस करना है तो तुम कर सकते हो, ऐसे नंबर्स होते हैं ये। बात समझ आई? पहली चीज ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी क्यों होता है? अगर तुमको कभी एक्सपेरिमेंट वीक में स्टॉप करना है, इन्फिनिटी निकाल दो। कीबोर्ड अरे मतलब स्विच की तरह है बेसिकली, समझ रहे हो? मतलब सर्किट में करंट बंद, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अच्छा ये काम कैसे करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। काम मतलब समथिंग लाइक दिस। जैसे इसको अगर एक की के अंदर का सेटअप मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होता है। दिस इज योर की जो तुम इसमें डालोगे, ठीक है। और यहां पे ना वायर होती है कुछ ऐसे, और ये की है ना, ये कंडक्टर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जब आप इसको डालते हो, जब तुमने ये डाला हुआ है अंदर, तो करंट आया, उसको कंडक्टर मिला, कंडक्टर से सीधे पास हो गया, कोई रेजिस्टेंस। जब तुमने ये की निकाली तो करंट इस वायर से पास होता है, और इस वायर में उतना रेजिस्टेंस होता है जो यहां मार्किंग होती है। अरे बहुत दिमाग लगा के बनाई जाती है सारी चीजें, कुछ बात समझ आई? ठीक है। सो रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली इंट्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एंड इट कैन गिव यू अ रेजिस्टेंस अप टू 1000 ओम इंटीजर। ऐसा नहीं सर 673.5, 1000 ओम इंटीजर, ठीक है। फेयर इनफ? ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लिख लो। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस in a circuit. It is used to introduce resistance in a circuit. It is used to introduce resistance in a circuit. Full stop. Known resistance can be introduced in a circuit. Known resistance can be introduced in a circuit of any integer value up to 1000 ohm. Of any integer value up to 1000 ohm. क्या खा के आता है तो सुबह? अभी यार नहीं। भैया सुबह सुबह पराठे और मक्खन लगा के ठूस के मत आया करो। मुझे अगली बार किसी ने वासी किसी का मुंह खुला हुआ दिख गया ना, मुझे मैं नीचे कंपास रख दूंगा। सही बता रहा हूँ मैं। 2 बजे क्यों सोया? आज बट हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब ये मतलब कि 12 हो गया, पार्टी बनती है। क्या बोलते हो यार? पार्टी आज तो पार्टी बनती है। समोसे खिला सकते हो। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो समोसे खिलाओ सबको। 20 समोसे 20 इंटू 10 200 रुपए, बहुत बड़ी बात नहीं। डन? मुझे लगा कह रही है सर कैन यू अपग्रेड टू द बर्गर फॉर एन इंटीजर अप टू 1000 ओम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हालांकि तुमने तो पहले देखा ही नहीं था, चलो ठीक है मैंने बता दिया। ये वैसे कॉइल ऐसे क्यों होते हैं? डायरेक्ट भी तो वायर रख सकते हैं, कॉइल का क्या जरूरत है भाई उसको? मैक्सिमम लेंथ बढ़ा दे तो लेंथ बढ़ाने के कम एरिया में ज्यादा रेजिस्टेंस वायर ज्यादा एरिया
जब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब इसका तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा। बेसिकली दिस कॉइलिंग इट डिस्ट्रॉयज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। अगर करंट फ्लो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड आती है ये उसको खत्म करता है। ऐसे ही टाइम पास के लिए बता रहा हूं, अपने स्कूल के टीचर से पूछना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय है। अरे रेजिस्टेंस बॉक्स फील हो रहा है इस टाइप का सर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जिस पे हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ तो बातें करके इतना इनोसेंट फेस बनाती जैसे कुछ किया ही नहीं। अगर सिमोन मर्डर करेगी तो शी विल नेवर बी कॉट। You don't have मुहावरा। अच्छा सुनो मेरी बात। अब इस इंस्ट्रूमेंट पे तुमको सवाल मिलेंगे। अब हम जो 2-3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। गैल्वेनोमीटर सुना है? यस यस कितने लोगों ने गैल्वेनोमीटर सुना है? सुना है। क्या करता है बस इतना पता है। सो डायरेक्शन बदल है करंट। अरे गैल्वेनोमीटर क्या करता है? देव क्या कर रहा है तू? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अरे मैंने ये थोड़ी पूछा उसका करता क्या है? करता क्या है? Presence of current or direction. पहली चीज सुनो एक बात, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? करंट। हेडिंग डालो गैल्वेनोमीटर, देखो इट मेजर्स करंट। इट मेजर्स करंट। हेडिंग डालो गैल्वेनोमीटर, लिखो इट मेजर्स करंट। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये करंट मेजर करता है तो हमें एमीटर क्यों चाहिए भैया? क्या? तेरे को 10th में मैंने बताया था बट मैं तेरे को उल्टा बताया था, उल्टा बोल रहा तुम्हें एमीटर इसलिए चाहिए बिकॉज गैल्वेनोमीटर का एक ड्रॉबैक है, इट कैन ओनली मेजर अमाउंट्स ऑफ वेरी स्मॉल करंट। ये बड़े करंट को मेजर कर ही नहीं पाता। बात समझे? क्यों नहीं कर पाता है? ऐसा क्या होता है इसके अंदर? बेसिकली वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर आपके सिलेबस में है बट है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में, क्योंकि इसकी वर्किंग में मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिख लेना द वर्किंग वी विल डू इन मैग्नेटिज्म, और नीचे लिख लेना वी विल यूज एमीटर बिकॉज गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, टाइम पास करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाई एमीटर इज यूज्ड? वर्किंग इन मैग्नेटिज्म, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। तो हमने इतना सीखा, गैल्वेनोमीटर पहली चीज तो करंट मेजर करेगा बट हम एमीटर यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते बिकॉज गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट का करंट मेजर करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया से। और इसकी वर्किंग पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बेसिकली आप बड़ा अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे तो बोल जाएगा ये गैल्वेनोमीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ना डीसी करंट मेजर करेगा कि एसी? डीसी। याद रखना, हम डीसी इंस्ट्रूमेंट्स ही पढ़ रहे हैं सारे, कहीं पे भी एसी आ जाए तो अपना दिमाग मत लगा देना। ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को यूज करके, यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर यू कैन मेक एमीटर एंड वोल्टमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, स्कूल में भी आते हैं और एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो
सबसे पहले हेडिंग डालो, मेकिंग ऑफ एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। मेकिंग ऑफ एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। मेकिंग ऑफ एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अच्छा, सबसे पहले ना एमीटर पे कुछ बातें करते हैं। पेन छोड़ दो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी फ्रेम होते हैं, इसलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज मान लो एक सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, या लेट अस से इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। कितनी है? 5 हो। बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। एक सर्किट है, उसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम, बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, तो इसमें करंट कितना फ्लो होना चाहिए? जब अपन जानते हैं, मतलब जो करंट हमको मेजर करना है वो कितना होना चाहिए? 2 एम्पियर्स। ठीक है, करंट कितना मेजर करना चाहिए? मान ले मैं मार्केट से एक एमीटर लेके आया, लॉजिक पे बात कर रहे हैं एकदम। मार्केट से एमीटर, अच्छा एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? वोल्टमीटर। मार्केट से मैं एक एमीटर लेके आया और मैंने एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये क्या मेरी बात क्लियर? मान लो इस एमीटर की पहले से खुद की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लेट अस से 5 ओम, रैंडम डेटा ले रहा हूं, कुछ भी रेजिस्टेंस है। तो इस एमीटर ने करंट कितना मेजर किया? आई मेजर 1 एम्पियर, और हमें करंट मेजर कितना करना था? एक्चुअल। ध्यान से देख, 50% एफिशिएंट। क्या ये एक अच्छा एमीटर है? क्या ये एक अच्छा एमीटर है? पहली प्रॉपर्टी एमीटर की, एक अच्छे एमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या कम? बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? क्यों कम होनी चाहिए? बात समझ में आती है? सो गुड रेजिस्टेंस शुड हैव लेस रेजिस्टेंस। एक अच्छे एमीटर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए कम। समझ में आई बात? अब हमने गैल्वेनोमीटर लिया, देख एमीटर कैसे बनाया। सुनो मेरी बात, देख एमीटर कैसे बनाया। हेडिंग डाली ना तुमने, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अच्छा बहुत बढ़िया, सुन मेरी बात। अच्छा ये तो हमको पता चल गया कि हमारा जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, गुड एमीटर शुड हैव रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0। कभी अगर क्वेश्चन में तुमको दिख जाए आइडियल एमीटर, 0 मतलब इसकी रेजिस्टेंस होती है कोई खास बात नहीं। ठीक है, अच्छा सपोज ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, ध्यान से देख, रेजिस्टेंस आ, इसमें हमको करंट मेजर करना है, मतलब मुझे करंट मेजर करना है आई। मुझे मेजर क्या करना है? आई। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में मुझे करंट मेजर करना है। मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, क्या लगाया? और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं S। S stands for shunt. This is called as shunt resistance. S stands for shunt resistance. रियलिटी में ये जो सेटअप है, दिस इज योर एमीटर, ये आपका एमीटर है।
बेसिकली जो तुम एमीटर देखते हो ना, जो तुमने एमीटर देखा है, उस एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर होता है और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस होती है। ये कैसे काम करता है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? दोबारा सुनने के बाद, मुझे करंट मेजर करना था आई, तो मैंने एमीटर लगा दिया सीरीज में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं? शंट। क्या बात समझ में आई? अच्छा, आगे की बातें सुन। ये गैल्वेनोमीटर मैंने मार्केट से खरीदा, तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, लेट अस से आरजी। इसकी कुछ रेजिस्टेंस है आरजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, फेयर इनफ। तुमने वो उतारा? नहीं। इसको मत उतारना, इसमें अभी कहानी है। इसको उतार लो बिकॉज मैं इसको मिटाने वाला हूं। रफ्तार पकड़ो थोड़ी सी जल्दी। डन? Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो, क्या एक सर्किट तो बनाना है। हो गया? Yes, sir. हो गया। साने डन? सिद्धार्थ ठीक है? डन सिमोन? ये तुम इतना टाइम मत लगाया करो। Okay, sir. अब सुन, इधर सुन, इधर देख, इधर देख, देख गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से अगर कभी भी मुझे एमीटर बनाना है, आप गैल्वेनोमीटर लो, उसके पैरेलल में क्या लगा दो? शंट। अब कुछ कुछ बातें करते हैं, बेसिक एनालिसिस। देख, अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की बात करूं, किसकी? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मतलब जो हमने एमीटर बनाया उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो 1/RA is equals to 1/S plus 1/RG। यस और नो? Yes. अरे होगा, सिंपल सी चीज है। हाँ. अच्छा, लेट अस से इस I में से IG करंट गया इसमें और I माइनस IG गया ऊपर, ठीक? अच्छा, एक चीज हमें और पता है कि हमारा IG हैज टू बी लेस। अगर IG बड़ा हो गया तो वैसे ही मेरा ये इक्विपमेंट भी टूट जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में बड़ा अमाउंट ऑफ करंट पास, ठीक है? अब सोच, अगर मुझे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कौन कौन सी? ध्यान से सुनना। IG हैज टू बी लेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हैज टू टेंड टू 0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होंगी? ध्यान से देख, अगर मैं शंट को 0 टेंड करूं तो क्या ये काम हो जाएगा? टू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन, माय शंट हैज टू टेंड टू 0। आइडियल केस में शंट 0। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देख, सोच, अगर शंट मैंने बहुत छोटा ले लिया तो क्या मैक्सिमम करंट ऊपर से निकल जाएगा? तो नीचे करंट की वैल्यू तो बहुत छोटी होगी। और अगर मैंने शंट बहुत छोटा ले लिया, मतलब टेंडिंग टू 0, तो क्या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की 0 को टेंड कर गया? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब फॉर अ गुड एमीटर, देख तुमको क्या क्या दिमाग में होना चाहिए। फॉर अ गुड एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड टेंड टू 0, रेजिस्टेंस ऑफ शंट should tend to, and shunt has to be connected in, and current in the galvanometer should be Yes. ये एमीटर बनाया। अब जो आपको रीडिंग मिलती है बाहर, सर एमीटर रीडिंग कैसे देता है? देख, सिंपल सर्किट डायग्राम, जो वोल्टेज शंट के अक्रॉस है, क्या वही वोल्टेज इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस है? अरे पैरेलल में, Yes. पैरेलल में Yes. देख, इनकी इक्वेशन मैंने क्या लिखी?
I minus IG into S is equals to IG RG. सही है? ब्रैकेट ओपन करो. I into S minus IG into S is equals to IG RG. I is equals to IG S plus RG by S. I is equals to IG 1 plus इसको बोलते हैं स्केल. मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है. क्या बोलते हैं इसको? सुन मेरी बात. देख, सपोज मान ले मैंने ये सेटअप लगाया. सपोज मान ले मैंने सेटअप लगाया, तो गैल्वेनोमीटर मार्केट से मैंने खरीदा है, तो मुझे आरजी पता है. गैल्वेनोमीटर मार्केट से किसने खरीदा, तो मुझे आरजी पता है. शंट किसने लगाया, मुझे शंट पता है. मुझे शंट पता है. तो बेसिकली ये वैल्यू मुझे नोन है. जो भी है 2, 10, 50 जो भी, ये वैल्यू मुझे नोन है, मुझे पता है. अब मुझे इक्विपमेंट ऐसा सेट करना है कि भाई जो भी करंट गैल्वेनोमीटर दिखाए ना, उसमें ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई होकर मुझे बाहर आंसर मिले. क्या मेरा मीटर बन गया? ऐसे बनाते हैं मीटर. बेसिकली आप जो भी गैल्वेनोमीटर रीडिंग रीड करता है, उस गैल्वेनोमीटर रीडिंग में ऑटोमेटिकली ये स्केल मल्टीप्लाई होके आपको दिखता है एमीटर में. कुछ बात समझ आई? क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले पे और डायरेक्ट आते हैं. मतलब देख इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 3 टर्म तेरे को देगा, चौथी पूछेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे. तो फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, बाकी थ्योरी भी याद होनी चाहिए. एमीटर में शंट कैसे लगाते हैं? पैरेलल. शंट और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी टेंडिंग टू 0. करंट इन गैल्वेनोमीटर शुड बी वेरी लेस. कुछ बात समझ आई? हाँ, जनरली मिली एम्पियर्स में होता है. मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स. सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना का है फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना. सैटरडे को टेस्ट होगा. हाँ वही स्टैंडर्ड, वही अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी. मैथ्स में वो 2 चैप्टर जो हो चुके हैं और केमिस्ट्री में वो दोनों. लिमिट्स नहीं, लिमिट्स हो गया खत्म. हाँ तो लिमिट्स भी है. While answering your personality should be very aggressive and blunt. प्रैक्टिस करो उस पे. जब तुम आंसर टिक करने जाओगे ना एग्जाम में, तो तुमको लगेगा यार शायद गलत. ये हुआ है अभी हमारे कैंडिडेट्स के साथ. मणिपाल का एग्जाम देने गए, उनके बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं बना. रीजन भी हर क्वेश्चन पर उनको लग रहा था यार सही है कि गलत है, टिक करूं ना करूं. यू हैव टू बी एग्रेसिव. अगर तुम्हारा आंसर 80% भी आ रहा है ना, टिक करो. ऐसा नहीं कि एकदम ही तुक्का लगा दिया.
ठीक है, कभी कभी ना इसमें परसेंटेज एरर पूछ लेते हैं, तो क्या हम निकाल सकते हैं? Yes. शायद क्या होता है भाई? अरे परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं ना, ठीक है, कभी अगर देख लेना तो एक्चुअली बताएंगे ना सर। हाँ ऑब्वियसली परसेंटेज तुम 9 10 6 7 8 से करते आ रहे हो परसेंटेज की। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, a galvanometer can read maximum current of half ampere. A galvanometer can read maximum current of half ampere if the resistance of galvanometer is 2 ohm. If the resistance of galvanometer is 2 ohm, calculate the shunt to be used. Calculate the shunt to be used so that ammeter can measure up to 10 amperes. Ammeter can measure up to 10 amperes. अगर किसी का आंसर नहीं आया तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, करो जल्दी। 10 amperes डायरेक्ट फॉर्मूला पेस्ट करो, गलत मत करना। सही है। कितना? 2 by 19 स्कूल बोर्ड स्टेट बोर्ड भर भर के सवाल आएंगे तुम्हें। एचएससी में कौन पढ़ा है? तुम्हारे क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहां से स्टार्ट है चैप्टर करंट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। अरे बुक देखिए कभी, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, बुक देख लेना कभी घर जाके प्लीज। ठीक है, 2 by 19 आया है ओजा? है? देख पीछे देखो, 2 by 19। चलो नेक्स्ट लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। Conversion of galvanometer into voltmeter। चलो आओ अगेन इस पे एनालाइज करना शुरू करते हैं। देख मान लो 24 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं। 24 वोल्ट की बैटरी और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस। इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 12 वोल्ट। कितना? मतलब हमको जो V मेजर करना है वो होना चाहिए 12 वोल्ट। कितना होना चाहिए? मान लो मैं मार्केट से एक वोल्ट मीटर लेके आया,
जिसकी खुद की रेजिस्टेंस 3 ओम थी। कितनी थी? अब मुझे बताओ इसने कितना वोल्टेज मेजर की? वो कर सकते हो आप? वोल्ट मीटर ने कितना वोल्टेज मेजर किया? 6 वोल्ट। अच्छा कर लगा दिमाग। सिक्स आ रहा है। अगेन 50% एफिशिएंट। अच्छा वोल्ट मीटर या खराब? ये वोल्ट मीटर मेरे किसी काम का? सोच, एक अच्छे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम या ज्यादा? क्या ये अच्छा वोल्ट मीटर है? तो एक अच्छे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम या ज्यादा? सो अ गुड वोल्ट मीटर should have resistance tending to, and ideal voltmeter की रेजिस्टेंस कितनी होती है? पहली चीज, एक अच्छे वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक वोल्टमीटर बनाते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस है R, जिसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है। क्या मेजर करना है? इसके पैरेलल में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मैंने लगाया शंट। सर्किट फिर से बनाता हूं। ये I, ऊपर करंट गया IG और इसमें करंट गया I माइनस IG। सही है? अरे ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज Rg plus S, and if Rv has to tend to infinity, तो shunt has to जब आप एमीटर बनाते हो तो शंट बहुत छोटी होती है, बट जब आप वोल्ट मीटर बनाते हो तो शंट बहुत ज्यादा होती है। अब सोच, शंट ज्यादा होने से दोनों पर्पस सॉल्व हुए। पहला, तेरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। दूसरा, तेरे IG की वैल्यू कम हो गई क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सारा करंट कहां से पास होगा? नीचे से। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? बोलो, कोई डाउट? पक्की बात? ठीक है। अब रीडिंग, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? IG इंटू RG प्लस आंसर। इसे बोलते हैं स्केल। सेम कहानी। ठीक है। तूने मार्केट से गैल्वेनोमीटर खरीदा है तो तुझे RG की वैल्यू पता है, शंट तूने लगाया है, शंट तुझे पता है, तो आप स्केल ऐड कर देते हो जो भी आता है। तो आपकी जो भी रीडिंग आएगी करंट की, वो स्केल से मल्टीप्लाई होगी और आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है? ठीक है।
हंस रहे हैं? नहीं ऐसे ही तो कोई नहीं हंसता। And what you know, 30 and ये तेरे बगल वाले प्राणी ने पक्का कुछ किया है। मिटा दो उसको। Yes, sir. क्या बात है मुस्तफा। मॉड्यूल करने से पहले एचसी वर्मा करना। ठीक है प्लीज करंट यूनिवर्सिटी की एचसी वर्मा। एचसी वर्मा आया कोई आज? हाँ देना यार एक बार। करवाते नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 ऑनवर्ड्स एचसी वर्मा में मत करना, आपको करना है 56 तक, क्योंकि 57 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस आर ऑन आरसी सर्किट। एक मिनट हाँ 57 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आर ऑन आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस ऐसे सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी होता है और कैपेसिटर भी होता है, तो आरसी सर्किट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर पढ़ने के बाद। उसके बाद ये करना है, लेकिन उसके बाद करेंगे 57 से 84 तक, ठीक है। और प्लीज सर्किट ऐसे प्रैक्टिस करना कि पटपट होने चाहिए। सुन मेरी बात, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए एकदम सुबह, मतलब 4 बजे भी कोई उठा के पूछे ना तो आपको ये चीजें याद है कन्वर्जन की। हो गई याद? Yes, sir. किसमें शंट पैरेलल में लगाते हैं? किसमें शंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है? किसमें शंट सीरीज में लगता है? किसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए? याद होना चाहिए एकदम, ठीक है। रेजिस्टेंस कहां लगता है, शंट कहां लगता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेटअप इज मीटर ब्रिज। तुम लोग जा रहे हो क्या? मीटर ब्रिज सुनो, लास्ट सेटअप आज का। मीटर ब्रिज ये तुमको स्कूल में शायद कराएंगे प्रैक्टिकल्स में, शायद से करा दिया मीटर ब्रिज। ये कब करा दिया? अभी तो शुरू हुआ, करंट पढ़ाया नहीं, मीटर ब्रिज पहले करा दिया। अबे लेकिन तुम्हें करंट को पढ़ाया नहीं, तो तुम्हें ये कैसे करा दिया? तुम्हें समझ में आया ये? समझ में आ ही नहीं सकता। अबे व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, और व्हीटस्टोन ब्रिज तुमको करंट में पढ़ाया जाता है। मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, देख तेरे को अच्छी फील है। तुम लोग ऐसे मान भी क्यों जाते हो? टीचर को सवाल किया करो ना, मैडम बताओ, नहीं आ रहा, बताओ नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। डरने का नहीं बिल्कुल। मैं अपने टीचर लोगों को बहुत परेशान करता था, मुझे मार्क्स भी नहीं देते थे वो। क्या है मीटर ब्रिज? पहली चीज ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। ये
इतना बड़ा अरे, एक वुडन का बोर्ड होता है। देखिए 3 लाइन है हाँ? Thank अरे अब मैं बोलूं, अब सुनो मेरी बात। ये जिन लोगों ने किया बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं किया सुनो मेरी बात। ये इतना बड़ा वुडन का बोर्ड होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देख ध्यान से यार, बातें नहीं यार। इतना बड़ा वुडन का बोर्ड होता है, ठीक है, फेयर एनफ। इस पे वायर होती है, मतलब आप ऐसा समझो कि दिस इज वायर ऑफ लेंथ एल, ये एल लेंथ की वायर है। क्या है ये? इसको मैं एल हटा देता हूं। ऐसा समझ, ये वायर है, नीचे इस पे वायर होती है और इस वायर की रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर। ऐसे रैंडम वैल्यू ले ली कुछ भी। इस वायर में रेजिस्टेंस कितनी है? लैम्डा ओम पर मीटर। और इस पे ना मार्किंग्स होती है स्केल टाइप, एंड सो ऑन। इस पूरे पे मार्किंग होती है 1 मीटर, मतलब ऐसे तुम्हारा सेंटीमीटर्स में पूरी मार्किंग होती है। बेहतरीन एकदम। कुछ बात समझ आई? अरे पक्की बात? अब सुन, पहली चीज, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। इससे हम क्या निकालते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको एक वायर दूं और मैं आपको बोलूं इस वायर की रेजिस्टेंस पता करके आओ कितनी है, तो उसके लिए ये सेटअप, मीटर बेच, ठीक है। चाय चाहिए किसी को? हाँ? किसी को चाहिए तो ले लो। सिद्धार्थ, शर्माने का नहीं, घर का मास्टर है कि नहीं? सुन मेरी बात, कभी भी आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए कौन सा सेटअप यूज करते हैं? मीटर बेस। कैसे काम करता है देख। सपोज मेरे को एक वायर दे दी अननोन रेजिस्टेंस, मुझे कैलकुलेट करना है, वो रेजिस्टेंस हम यहां लगाते हैं x। लेट अस से x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू मुझे, ठीक है। उसके बाद हम एक लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स और उसको यहां लगाते हैं। मतलब दिस इज माय नोन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स आपकी नोन रेजिस्टेंस है, इससे जो भी मैं वैल्यू बाहर निकालूंगा वो रेजिस्टेंस मुझे पता है इसमें कितनी है, 5 ओम 10 ओम जो भी आप निकालोगे। कुछ बात समझ आई? ठीक है। इसके बीच में होती है एक वायर जिसमें लगा होता है गैल्वेनोमीटर और यहां नीचे एक होता है सॉकेट, एक की होती है जिसे हम बोलते हैं जॉकी। ये वो जॉकी नहीं है, ये जॉकी की कुछ 10th में था जॉकी जॉकी। हाँ हाँ पेन टाइप होता है, बराबर बराबर, उसे बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? आप सुन एक बात, ये काम कैसे करता है। अगर तू ध्यान से देखना तो तेरे को 4 रेजिस्टेंस दिखेंगी, 1 2 3 इस साइड वाली वायर में और चौथी इस साइड वाली वायर में। करते क्या मैं आपको बताता हूँ। इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं, इसमें से नोन रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है इसमें जो भी। फिर इस जॉकी को मूव करते हैं ऐसे टिंग डिंग 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 ऐसे टाइम पास करते हैं। जिस पॉइंट पे इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है उस पॉइंट पे रुक जाता है। मतलब सोच, ऐसे पॉइंट पे लाके रोक दूंगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो सपोज लेट अस से L1 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0। और लेट अस से 100 सेंटीमीटर की वायर है,
या मैं तो एल लेंथ की ले लेता हूं, तो ये वाली वायर कितनी बची? L माइनस L1। अब तू लॉजिकली अगर इस सर्किट को देखना तो ये ऐसे है, X रेजिस्टेंस बॉक्स, लैम्डा इंटू L1, 100 माइनस सॉरी और बीच में क्या लैम्डा इंटू L माइनस L1, करंट गोइंग जीरो। बोल है कि नहीं है? करंट गोइंग जीरो। ये सर्किट ऐसा होना, ये L लेंथ जनरली 100 सेंटीमीटर होती है, 1 मीटर की वायर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने L ले लिया और जनरली 100 सेंटीमीटर की होती है, 1 मीटर वायर लेते हैं, ठीक है? अब सोच अगर बीच में करंट जीरो हो गया तो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? मतलब X इंटू लैम्डा L माइनस L1 इज इक्वल्स टू लैम्डा L इंटू रेजिस्टेंस बॉक्स। लैम्डा ने लैम्डा को मारा, X की वैल्यू L इंटू रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन L माइनस L1। लॉजिकली सोच रेजिस्टेंस बॉक्स तूने लगाया है, वैल्यू तुझे पता है, ठीक है? L तुझे पता है, मीटर ब्रिज तेरा है 100 सेंटीमीटर, और L1 की रीडिंग तूने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करी है, जो भी L1 आया तो यहां से X आ जाता है। तो व्हीटस्टोन, पहली चीज व्हीटस्टोन सॉरी मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा था ये ऐसे कैसे पहले पढ़ा दिया, बलाडिया हमने यूज किया है। समझ में आया मीटर ब्रिज? हमको अननोन रेजिस्टेंस नहीं था, हमको वायर का रेजिस्टेंस, हमको वायर का रेजिस्टेंस। हाँ तो इस वायर का ना, नहीं इस वायर का, हाँ, तो वो हम कल पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। अरे वो कल पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, तो मैं पोटेंशियोमीटर कराया होगा, वो भी कैसे करा देंगे यार, करंट आना चाहिए ना। सर बिशप अच्छा क्या है पहला मीटर ब्रिज समझ में आया? You can take this down. कट